तो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे देयर इज नो प्रॉफिट, नो लॉस, ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब हमने कहा कि जो मेरा टोटल सेल्स रेवेन्यू होगा, आर टोटल सेल्स रेवेन्यू विल बी इक्वल टू आर टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल सेल्स रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाएगा, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। अब जरा गौर करो, हम कह रहे हैं सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब मेरा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर क्या है, बराबर है। और जिस लेवल ऑफ प्रोडक्शन या जिस लेवल पे ऑफ सेल पे ऐसा होता है, दैट विल बी आर ब्रेक इवन पॉइंट। नाउ जब हम कॉस्ट की बात करते हैं, जब हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक ऑफ द कॉस्ट, वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, है ना। दो तरह के कॉस्ट हमें हमारे स्टेटमेंट में दिखता है। एक होता है हमारा फिक्स कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि जो मेरा टोटल कॉस्ट है, टोटल जो मेरा एक्सपेंडिचर है, जो मेरा टोटल कॉस्ट है, वो मेरे टोटल रेवेन्यू के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उस लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स को हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अब जरा देखो, अगर इसको हम समझना चाहें फर्दर, तो हमने कहा हमारे पास दो चीजें हैं। लेट्स से सेल्स को ले लिया हमने, तो वॉल्यूम ऑफ सेल, हमने क्या ले लिया, वॉल्यूम ऑफ सेल्स। क्या सेल्स का वॉल्यूम रहा हमारा, सो हमने इसको ले लिया इन यूनिट्स एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे चलो हम ले लेते हैं किसे, अमाउंट को। सो वी हैव द वॉल्यूम ऑफ सेल इन यूनिट एंड वी हैव द अमाउंट, सो दिस इज गोइंग टू बी 0। और लेट्स से वॉल्यूम ऑफ सेल in units we have 10, 20, 30, 40, 50 and so on. Likewise we have certain amount here, 100, 200, 300, 400, 500 and so on. अब देखो, जब हम सेल की बात करते हैं, अगर हम अपने टोटल सेल की बात करते हैं, राइट, सो हमने क्या कहा कि लेट्स से दिस ग्राफ शोज द टोटल सेल। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये टोटल सेल को शो कर रहा है, ये टोटल सेल को शो कर रहा है। ठीक है, दिस इज माय सेल, दिस इज माय सेल। अब जब हम सेल की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन लेवल होता है, जितना हम यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, अकॉर्डिंगली हमारा वेरिएबल कॉस्ट आता है, इसलिए इसका नाम है वेरिएबल कॉस्ट। तो इट विल वैरी एज पर द लेवल ऑफ आउटपुट। 5 यूनिट बना रहे हैं तो 5 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट आएगा। 10 यूनिट बना रहे हैं तो अगर मान लो 1 यूनिट को बनाने का मेरा वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपये का था, तो अगर मैंने 5 यूनिट बनाया तो 10 रुपये का कॉस्ट आएगा, और अगर मैंने 30 यूनिट बना दिया तो 60 रुपीज़ का कॉस्ट आ जाएगा। सो इट मीन्स आवर वेरिएबल कॉस्ट विल गो लाइक दिस। सो दिस इज आवर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हमारा क्या है, दिस इज आवर टोटल सेल, ये हमारा टोटल सेल है, एंड दिस इज आवर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, सेल के रिस्पेक्ट में ही ये क्या होगा, उसी रेशियो में बढ़ता रहेगा। सो दिस इज माय वेरिएबल कॉस्ट। नाउ वी हैव टू सी द टोटल कॉस्ट, क्योंकि वो पॉइंट जिस पॉइंट पे मेरा टोटल कॉस्ट मेरे टोटल सेल रेवेन्यू के बराबर हो जाए, उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन कहेंगे। तो वी हैव टू सी द टोटल कॉस्ट, सो वी हैव टू ब्रिंग इन द फिक्स कॉस्ट एज वेल। और हम जानते हैं फिक्स कॉस्ट तो हमारा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। सो दिस इज माय फिक्स्ड कॉस्ट, लेट्स से ये हमारा क्या हो गया, फिक्स रह गया। सो दिस इज आवर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इसको हमने क्या कह दिया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। सो देखो, आपके पास आपका वेरिएबल कॉस्ट है, आपके पास आपका फिक्स कॉस्ट है, आपके पास आपका टोटल सेल है। सो वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट दोनों मिलके हमें हमारा टोटल कॉस्ट दे देगा, राइट। सो आवर टोटल कॉस्ट विल गो लाइक दिस। ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर टोटल कॉस्ट। अब जरा गौर करो कि इस ग्राफ में आप अगर अपने टोटल सेल एंड टोटल कॉस्ट के लाइन को देखो, तो आपको दिखेगा कि एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे आपका टोटल सेल एंड टोटल कॉस्ट क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड दैट पॉइंट इज द पॉइंट वेयर टेक्निकली योर कॉस्ट इज इक्वल टू योर सेल्स।
इस पॉइंट पे आपका कॉस्ट क्या हो जा रहा है, आपके सेल के बराबर हो जा रहा है, एंड दिस इज बेसिकली योर बीईपी। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां से इसको कनेक्ट कर दें नीचे नंबर ऑफ यूनिट से, सो 35 यूनिट्स, ये कितना हो गया 35 यूनिट्स, 35 यूनिट अगर हम सेल करते हैं तो उस सिचुएशन में हमारा जो कॉस्ट है वो हमारे रेवेन्यू के बराबर हो जाएगा। सो दिस पॉइंट विल बी सेड एज ब्रेक इवन पॉइंट। और आप क्या कहते हो, क्या है मेरा बीईपी, 35 यूनिट्स इज माय बीईपी। सेल्स वॉल्यूम कितना रखना होगा, 35 पे। अगर हम 35 यूनिट हमारा सेल्स वॉल्यूम है, इन दैट केस वी आर एट ब्रेक इवन, एंड इट मींस दैट आवर टोटल सेल इज गोइंग टू बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट। इसके ऊपर क्या होगा और इसके नीचे क्या होगा, जरा सोचो। अगर नंबर ऑफ सेल जो है हमारा, या जो वॉल्यूम ऑफ सेल है, अगर वो ब्रेक इवन से कम हो तो क्या होगा, तो हम कहते हैं सर इन दैट केस वी विल फॉल इन दिस जोन, है ना, हम इस जोन में आ जाएंगे, आएंगे ना। तो अगर हम ब्रेक इवन से कम पे हैं, इसका मतलब वी आर गोइंग टू बुक लॉस। क्लियर है, क्या होगा, हम लॉस बुक करेंगे, है ना, सिंपल सी चीज। आप क्या कहते हो, सर आप लॉस बुक करोगे। और अगर मैं इस पॉइंट से ऊपर हूं तो आप बोलोगे ये आपका इनकम वाला एरिया है, ये आपका प्रॉफिट वाला एरिया है। अगर आप ब्रेक इवन से ऊपर जाते हैं, इन दैट केस यू विल अर्न प्रॉफिट, और अगर आप ब्रेक इवन से नीचे जाते हैं, इन दैट केस यू विल बी बुकिंग लॉस। सो ये जो एरिया है आपका, दिस इज द एरिया ऑफ नेट लॉस एंड दिस इज द एरिया ऑफ नेट प्रॉफिट। ये आपका प्रॉफिट का एरिया है, जबकि ये वाला एरिया आपका क्या है, लॉस का एरिया है। और ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे बेसिकली आपके पास क्या है, आपका कॉस्ट आपके रेवेन्यू के बराबर है। यानी कि अगर मान लो 20 यूनिट का प्रोडक्शन होता है तो आप बोलोगे सर लॉस हो जाएगा, और अगर मैं कहूं कि 50 यूनिट का प्रोडक्शन होता है तो फिर आप कहते हो प्रॉफिट होगा, है ना। दिस इज व्हाट द ब्रेक इवन पॉइंट इज ऑल अबाउट। अब ब्रेक इवन पॉइंट का हम इस्तेमाल सीवीपी एनालिसिस में करते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन सीवीपी एनालिसिस। तो जरा देखो इसको, क्या बोलोगे आप, break even analysis is an important tool in or used in study of CVP analysis। ठीक है,